हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मतलब सैटरडे है, जो मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सैटरडे और संडे 2 दिन का है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास मतलब काम इस तरीके से होता है कि हम नहीं कर पाते, मतलब वीडियो नहीं बना पाते। तो उस तरीके से है ये। तो थोड़ा सा ये सैटरडे का है, थोड़ा सा संडे का है। और ये जो अभी देख रहे हो आप, ये सैटरडे को मैं सुबह सुबह जैसे नहा ली थी तो सोच रही थी कि आज ना सुबह से ही मैं जो है व्लॉग शुरू कर दूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो मैंने जैसे मैं नहा के आ गई थी, उसके बाद फिर मैंने अपना जो डेली में थोड़ा बहुत मतलब मेकअप वगैरह करते हैं हल्का फुल्का सा, तो बस वही करने लग रही थी। और बस अभी ये करके सोच रही थी कि व्लॉग शुरू करूँगी, आगे कुछ करूँगी। तो जी बस हो नहीं पाया। और ये मेरे पास एक किट है मतलब ब्रशेज़ की, तो इसमें से थोड़ा सा मैं ना अपनी थ्रेडिंग को ना सेट सा कर लेती हूँ। वो बाल जो चिपके से रहते हैं वो खुल जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस वो उसके बाद फिर मैंने वो करने के बाद मैं आ गई थी सिलाई पे, क्योंकि सारा घर का काम हो चुका था। तो जी मैं सिलाई करने के लिए फिर आई। तो ये ना मैं सूट आया हुआ है मेरे पास, लेकिन सूट का कपड़ा तो मतलब ऐसा ही है कि प्रिंट कोई कहीं है कोई कहीं, लेकिन उन्हें थोड़ा मतलब कि जैसे ना हमारा किसी चीज़ से इमोशनली हम टच रहते हैं ना, तो उस तरीके से इस सूट के साथ उनकी कुछ भावनाएं हैं। लेकिन वो हेल्दी हैं काफ़ी शरीर में, और कपड़ा उस हिसाब से है नहीं है, तो करने में थोड़ी सी ना, अगर ऐसे कपड़ा आ जाए तो बड़ी वो रहती है। करने का मन सा तो नहीं था, लेकिन हाँ फिर मैं लगन के साथ करने लगी। ये कर ही रही थी तभी मेरे ससुर जी आ गए, छाया के दादाजी। तो बस फिर मैं वहाँ से हट गई और अभी मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय, क्योंकि वो अब आ गए हैं। तो फिर मैं उनको चाय पानी दूंगी, इस वजह से मैंने आज का व्लॉग किया नहीं फिर आगे। तो जी बस अब चाय बन जाएगी तो उनको चाय दूंगी, फिर उनके लिए नाश्ता पानी। वैसे तो वो उस टाइम पे आए थे कि मतलब नाश्ता करके आए थे, अभी दोपहर का खाना ही खाएंगे। ये मिठाई का डिब्बा जो मेरे हाथ में है वही लेके आए हैं, और बच्चों के लिए चीज़ वगैरह भी लेके आए हैं जो वो खाते हैं ना इस तरीके की। तो वो लेके आते हैं हमेशा बच्चों के लिए, जब कभी आते हैं तो ये जो बच्चे स्नैक्स वगैरह खाते हैं। चाय बस बनने लगे, बन ही गई है तकरीबन। अभी मैं उनको दे दूंगी। आरव अपने दादाजी के साथ बैठ के बातें कर रहा है। हमें लग नहीं रहा था कि वो आज आ जाएंगे, काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि आऊँगा आऊँगा, लेकिन ये नहीं था कि आज ही आ जाएंगे और इस टाइम पे आ जाएंगे। तो ये मतलब अचानक से मतलब आ गए, तो मतलब अच्छा लगता है भाई आ रहे हैं। और बच्चों को बहुत खुश होते हैं बच्चे भी, उनका तो मन सा ही नहीं भरता। रात को सोते भी वो बाबा जी के साथ ही हैं फिर। और जी ये सारा सामान देखो, रसोई कैसे फैली पड़ी है, क्योंकि ना जब से फ्रिज अंदर किया तब से कुछ ज़्यादा ही ऐसे हो गया है, भीड़ सी रहने लग गई है। और चाय डाल दूंगी मैं। नमकीन उनसे खाई नहीं जाती, इसलिए नमकीन दे नहीं रही हूँ, और बिस्किट दे रही हूँ ये सनफिस्ट के। ये मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, और इसकी मेन रीज़न एक तो स्वाद में भी अच्छे हैं, दूसरा ये कि काफ़ी सारे आ जाते हैं, मतलब और बिस्किट से थोड़े ज़्यादा आते हैं। और एक वो आते हैं ना CNC के, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं और ज़्यादा भी आते हैं। तो जी ये अगले दिन का संडे का व्लॉग है। और सुबह सुबह छाया के दादाजी मतलब जल्दी चले गए थे, मैंने उनको नाश्ता पानी वगैरह आलू के पराठे वगैरह बना दिए थे तो दे दिए थे वो। तो वो काम हो गया था। वो अभी इस टाइम पे तो वो पहुंच भी चुके थे, मतलब फ़ोन आ गया था कि वो पहुंच गए हैं। और छाया नहाने लग रही है, तो मैंने छाया का पानी गर्म किया, तभी आरव को भी नहा दिया। वो कह रहा था कि मम्मा नहाना है नहाना है। वैसे तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जब सो के उठा तो काफ़ी खांसी सी भी हो रही थी उसको, तो नहाना नहीं था इसको। लेकिन फिर ये कह रहा नहाना है, तो फिर जिद कर रहा था। मैंने कहा चल नहा ले, फिर कंबल में बैठ जियो। और अभी मैं टॉवल दिखा रही थी, भैया नंगा फिर आएगा ना तो फिर थोड़ा इशू सा हो जाता है भाई बच्चे को नंगा नहीं दिखाना। तो उस बात से मैंने फिर इसको, टॉवल तो इसने बांधा नहीं, फिर मैंने इसको कंबल पकड़ाया, भाई तू कंबल से ढक ले, क्योंकि एक कपड़ा पहनना हो तो ऐसी दिक्कत नहीं होती है, बाकी बिल्कुल नंगे हो तो मतलब आ जाता है फिर भाई, ऐसे सही नहीं है। तो जी अभी मैं इसको कपड़े पहना रही हूँ। कभी इसको ना कपड़े पहनने में इतनी दिक्कत करता है ना ये, बस ये है कि ये नहीं पहनता ये नहीं पहनता। अब इतने कपड़े देखो यहाँ पे पड़े हैं निकलवा के लिए, इसने ये पहन लूँ, मैं कहीं ये पहन ले ये पहन ले, कोई से नहीं पहन रहा। और पहनेगा उनको जो गंदे हो रहे हैं ना उनको कहेगा ये पहनूंगा। और हमें ये कह रही पहनने, मैं कहा थोड़ी देर के लिए तो पहन ले, ठंड लग जाएगी, लेकिन नहीं पहन नहीं रहा। फिर खैर चलो एक टी शर्ट के लिए मान गया कि हाँ ये पहना दो, तो फिर मैंने वो पहनाई। ऊपर ऊपर के कपड़े इसको फिर पहना दिए। फिर पैंट का इशू के वही पैंट पहननी है जो एक के सिर हो गया ना, तो उसी को चाहे गंदी हो चाहे साफ़ हो उसी को पहनना है। तो जिसने पहनी नहीं वो मैंने मशीन में डाल दिया, क्योंकि मैं अभी मशीन लगा ली है मैंने। और अभी छाया नहाने ही लग रही है, इसको मैं नहा के लेके आ गई हूँ। अब इसको कहा मैंने कि बेटे चल तू बैठ कंबल में, नहीं तुझे पैंट पहननी अभी तो ना पहन, बस तू कंबल में बैठ जा ताकि तुझे ठंड ना लगे। तो जी मैं लेने गई हूँ, अभी तेल वगैरह लेके आती हूँ इसके लिए। देखो ये कह रहा सोऊंगा मैं,
लेकिन ना भाई मेरे को सुला दो, नींद आ रही। मैं भी इसके पास बैठ के मैंने कहा चल सो जिए, लेकिन फिर सोया नहीं है। और नहीं सो गया था शायद, थोड़ी देर के लिए सो गया था। फिर मैंने क्या किया, फिर ये बाद में उठने के बाद मेरे पास आया, मैं कपड़े भी धो रही हूँ और बीच बीच में और काम भी कर रही हूँ। तो ये कह रहा मम्मा कपड़े बदल दो, कपड़े बदल दो। तो बार बार कभी किसी के पास, छाया के पास यार, कभी आ रहे, कभी मेरे गाइस अबे फिर से कपड़े पहनने लग रहा है, पता नहीं क्या है इसको। नहा लिया तो फिर इसको मम्मा ने इसके एक स्वेटर सा मतलब जैकेट जैसी सी बना दी थी। और अभी कह रहे हैं इसको पतली सी शर्ट पहननी है क्योंकि मतलब गर्मियों के टाइप की है। और अब इसके बाद में ढूंढ रहा बेचारे को पहनने नहीं है। क्यों मार रहा मेरी छोटी मम्मा यहाँ बर्तन साफ कर रही हैं, उधर से मम्मा कपड़े भी साफ कर रही हैं। बर्तन साफ कपड़े साफ। वैसे मम्मा यही होना चाहिए, कपड़े को भी आप साबुन के साथ मांज दो, साफ हो जाते हैं ना। वैसे मम्मा लद्दाख में लोग कैसे वो करते होंगे, अपने कपड़े धोते होंगे? और क्या आज ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी मतलब काम करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा सिलाई पे बैठ जाऊँगी क्योंकि मुझे जल्दी में सूट देने थे, लेकिन फिर घर का काम है ना तो उसको छोड़ ही नहीं सकते। मान लो मेन काम भी करते हैं ना जब हम, तो तब भी मतलब काम निबटता ही नहीं है। पता नहीं क्या बात है। मैंने कपड़े भी धोने ज़रूरी थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह भी और थी, कई दिन से छोड़े हुए थे। तो बस ऐसे ही फिर बीच बीच में कपड़े बर्तन बार बार मतलब लगी पड़ी हूँ। स्पीड भी इतनी बढ़ा रखी है बहुत ही ज़्यादा कि साथ जल्दी ये काम हो तो मैं सिलाई पे बैठूँ। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं सिलाई पे बैठ तो गई पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई, मेरी कमर में दर्द हो गया। तो मतलब इससे झुका भी नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा हो गया था। बस फिर मैंने क्या किया, छोड़ दिया। ये मैं बाद की बात बता रही हूँ, अभी तो मैं काम कर ही रही हूँ जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये गोंद कतीरा है, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा है। हर गर्मियों में सोचती हूँ कि इसको भिगो के मतलब वो करेंगे, मतलब जो बनाते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठंडाई कुछ, तो बस बन नहीं पाती। ये ऐसे कैसे ही रखा है। अभी मैंने डिब्बी निकाली थी, छाया के दादाजी को चटनी दी थी उसमें डिब्बी में, तो ये इसको बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो छोटी डिब्बी थी। और ये मैंने ना कद्दूकस, देखो मैं ना इस तरीके साफ़ करूँ। और हाँ, मेरे को ना पता, जब मैं कद्दूकस साफ़ करती हूँ तो अजीब सा मन में आ जाता है कि कटे भी ना, मतलब लगे भी ना, फिर भी अजीब सा फील होता है। अगर जिसको भी मान लो वीडियो देख रहे हो उनको ऐसे लगता हो। अच्छा गाइस, मैंने एक ना कल मटका डेकोरेट करा था, मतलब मैंने अधूरा सा छोड़ दिया था, आधा सा करके। तो फिर आज मैंने उसको कल कंप्लीट करा। पता ही नहीं क्या होती है। पता है कल मेरे बाबा जी आए हुए थे, तो मेरे बाबा जी के पास में बैठ के इसको कंप्लीट किया। तो ये इसको फाइनल। और ये छाया दिखा रही है, वैसे काफ़ी हैं, याद ही नहीं आए। तो ये लाइट के सामने करने ज़्यादा सुंदर आएगी, लेकिन नहीं आ रही है। ये शीशा लगाया था मैंने, थोड़ा गलती से पूरा पेंट रेडी कर दिया। फ़ोन में बेकार से आ रही, वैसे देखने में बहुत सुंदर है। मटकी लैस भी चमकती है, अब पता नहीं जैसी भी आ रही होगी, पर मुझे बहुत सुंदर लग रही है। चलो इसका एक फ़ोटो देते हैं। हमारे यहाँ ना पड़ोस में हो रहा है, वो अखंड पाठ होता है ना जो सिखों में, तो वो हो रहा है। तो आपको बीच बीच में कहीं बार उसकी आवाज़ भी सुनाई देती होगी। तो वो, और एक आपको दिखाऊँ, ये मैट देखो, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अभी हमने ये मैट लिया है, और क्योंकि मुझे ना ज़रूरत है मतलब मैट की। कुछ मैं सोच रही थी बना लूँगी, एक दो कुछ, चलो अच्छा लगा तो वो ख़रीद लेंगे। तो कपड़े धो रही हूँ, कितने कपड़े अभी भी पड़े हैं, और मशीन में से कुछ कपड़े मैंने धो दिए हैं जो आपको दिखाए थे। बेड पे पड़े हैं कितने सारे, जो वो धो के सुखाए हुए हैं। बाद में एक साथ ही छत पे लेके जाऊंगी, तो इस वजह से मैंने इकट्ठे ही रख दिए, क्योंकि 2-3 दिन चक्कर तो किए नहीं जा सकते हैं ना। फिर भी हो ही जाते हैं, 2 चक्कर भी हो ही जाते हैं, कई बार लेने जाना लेके आना, एक आधा और कभी हो जाता है। भाई कोई कपड़े ऐसे हैं कि डालने हैं भाई छत पे ही धूप में। और फिर ये ना बारिश भी रोज़ रोज़ बताते रहते हैं। ये एक ही टी शर्ट थी छाया की, ये मैंने इसको निकाल के दे दिया, भाई रखी है तो तब तक मैं ये वाले कपड़े निकाल देती हूँ मशीन में से। और जी कपड़े मैंने दूसरे कपड़े मशीन में डाल दिए हैं अभी। और फिर वो करने के बाद मैंने बेड को झाड़ के, चादर वगैरह झाड़ी, कंबल वगैरह पड़े थे उनकी तय कर दी है। और बस ये काम हो जाएगा ना,
तो फिर मुझे थोड़ा सा ये है कि भाई मैं नहा के उसमें बैठूँ। अभी पानी भी चला गया है और मोटर चला के फिर मैं थोड़ा बहुत पानी लूँगी अपने नहाने का और फिर मैं नहाऊँगी और कपड़ों को मैं छोड़ दूँगी जो बचे हैं बीच में, उनको फिर मैं शाम को धोऊंगी क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं है, बस जो पेंटे वगैरह होती हैं जो लास्ट में मतलब मैं डालती हूँ वही रह रही हैं। और बाद में जो तरफ बचेगा उसको मैं ऐसे ही निकाल दूँगी क्योंकि और मेरे से धुएंगे नहीं कपड़े इतने ज़्यादा, क्योंकि फिर वो काम दूसरा काम छूट जाएगा। तो थोड़ा सिलाई पे बैठना ज़रूरी ही है, जब काम लिया है तो देखो करना तो पड़ेगा ही और करना चाहिए भी। तो मेरे को वो ज़्यादा वो लगता है, लेकिन घर के काम भी ज़रूरी ही हैं भाई। पर मौसम कुछ ऐसा ही है तो जल्दी जल्दी टाइम होता चला जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का, इतनी जल्दी पर टाइम हो जाता है और काम कुछ होता नहीं है। और ये क्या रहा बेचारा अभी तक टी शर्ट लेके फिर रहा था ये, और ना मैं कंबल की तय कर रही थी तो क्या हुआ, मेरा हाथ पीछे को गया, मेरे पीछे खड़ा था, इसके मुंह पे थप्पड़ लगा खींच के मतलब अचानक से ही लग गया, मेरे रोने लग गया। तो फिर इसको मैंने ये शर्ट पहनाई, वही ना चल पहनाई दूँ अब तो थप्पड़ भी खा लिया। वो इसको इतनी ज़ोर से लग गया, मेरे को बड़ा वो हुआ कि हाँ मैंने तो मारा भी नहीं, इसने सोचा हूँ मैंने थप्पड़ मारा इतनी ज़ोर से, मेरे को अचानक से थप्पड़ टाइप में ही लग गया ना, तो इस वजह से। और फिर खैर चुप हो गया, इसको कपड़े पहना दिए। और कपड़े आज इसने ऐसे ही पहन के रखे, ऊपर से इसको ठंड सी लगी हुई थी, फिर भी इसने आज कपड़े बहुत ही कम पहने। और फिर मैंने लगा दिया झाड़ू, क्योंकि जब बेड वगैरह झाड़ते हैं तो थोड़ा सा गंद सा हो ही जाता है ना, और कुर्सियों पे तो हमारी कपड़े भरे ही रहते हैं, कभी निकाल लेते हैं मतलब इधर से उधर सेटिंग करने के, कभी कैसे। अपने अपने नाखून दिखाओ। ये देखो मैंने बनाया मैं न्यू नेल्स ब्लैक कलर के। और आराम कभी अरे तू दिखाई अपने नेल्स। बना दो, कोई कह दो कोई बात नहीं, मैं तो खुद बना लूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंदी दीदी। तो जी उसके बाद फिर मैं आ गई सिलाई के लिए, नहा ली थी मैं, और नहा के जो काम रह गया था वो छोड़ दिया है, और जो हो गया तो हो गया है। अभी बैठूंगी मैं सिलाई पे, जितना हो सकता है कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा करने का। बच्चे लेके आए मैगी, बच्चे बनाएंगे मैगी अपने लिए भी और मेरे लिए भी। वैसे मेरा मन नहीं है, फिर भी चलो मैंने कहा वो लेने जा रहे थे, मैं कहा ठीक है खा लूँगी, बना ले। तो जी बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको कहीं से पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।